नमो नमः। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के क्रमशः अध्ययन में मैं विजय कुमार चतुर्वेदी पुनः सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस प्रकार नचिकेता के पिता उससे क्रोधित होकर के उसे यमराज के पास भेज देते हैं। तत्पश्चात वे खुद भी दुखी होते हैं कि उन्होंने ये क्या कर डाला, और उनको सांत्वना देते हुए नचिकेता कहता है कि अपने पूर्वजों के आचरणों को देखिए, वर्तमान में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके भी आचरणों को देखिए कि जो श्रेष्ठ वही है जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। इसलिए हे पिताजी, आप भी जो बात कही है उससे पीछे मत हटो, मुझे मृत्यु के यहाँ भेज दो। और रही बात मेरे जाने की, तो मनुष्य तो मरण धर्मा है, यह तो अनाज की भांति उगता है, पक जाता है अर्थात मर जाता है, और पुनः उसी अनाज की भांति कर्म भूमि पर पैदा हो जाता है। इसलिए आप बिना किसी शोक के, दुख के, संताप के मुझे मृत्यु के यहाँ भेजो। तत्पश्चात वह मृत्यु के वहाँ पहुँचता है, मृत्यु के द्वार पे आता है। उसी से हम क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तैश्चैतां शान्तिं कुर्वन्तीं हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तैश्चैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। अन्वय पे नज़र डालते हैं कि वैश्वानरः ब्राह्मणः अतिथि गृहान् प्रविशति तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति उदकम हर। अब यहाँ पे घटनाक्रम ये है कि जब नचिकेता यमराज के घर पर जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं, तो यमराज के घर पहुँच करके वह 3 रात्रि तक यमराज के दरवाजे पर ही रहते हैं, क्योंकि उस समय यमराज बाहर गए हुए थे। जब वे प्रवास से लौटते हैं यमराज, तो यमराज से उनकी भार्या और मंत्रियों से सुझाते हुए कहा, यम के प्रति जो है उनकी पत्नी का अतिथि सेवा का ये कथन है कि 3 रात तक आपके ब्राह्मण जो है घर के बाहर रहा था, अब आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें कह रहा है कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तैश्चैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। अन्वय है वैवस्वत वैश्वानरः ब्राह्मणः अतिथिः गृहान् प्रविशति तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति उदकम हर। शब्दशः अर्थ देखते हैं। वैवस्वत, हे सूर्यपुत्र, वैश्वानरः स्वयं अग्निदेवता ही, वैश्वानर अर्थात स्वयं अग्नि ही, ब्राह्मणः अतिथि, ब्राह्मण अतिथि का रूप ग्रहण करके या ब्राह्मण अतिथि के रूप में, गृहान गृहस्थियों के घरों में, प्रविशति प्रवेश करते हैं, तस्य उस ब्राह्मण की अर्थात उस अग्नि रूप अतिथि की, एताम इस प्रकार अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा, उदक के द्वारा, शांतिम शांति क्या करते हैं, उन्हें शांत क्या करते हैं। अतः आप उदकम हर जल ले आइए, उनके पैर धोने के लिए, पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले जाइए। जब यमराज आते हैं घर पे, 3 रात्रि तक उन्हें पता लगता है कि एक ब्राह्मण मेरे घर बाहर बैठा है, तो यम की पत्नी उन्हें बोलती है कि महाराज, जो ब्राह्मण अतिथि है वह साक्षात अग्नि का रूप ही होता है, और जो वो 3 रात तक यदि आपके घर के बाहर बैठा है, कहीं वो क्रोधित हो गया तो वह अग्नि रूप अतिथि आपको जला न दे, आपको भस्म न कर दे, उसके क्रोध से आपकी हानि ना हो जाए। अतः आप अच्छा होगा कि उनकी शांति के लिए, उनको शांत करने के लिए आप यह उनके पैर धोने के लिए जल ले जाइए, जल ले जाइए। हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्निदेवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं, उनकी अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति क्या करते हैं, अतः आप जल ले जाइए। अब कहते हैं कि जैसो यहाँ बताया जाता है, यम की पत्नी बोलती है कि मानो साक्षात अग्नि ही तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं, और जो अच्छे हृदय, साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह है
कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है, निराहार वहाँ बैठा है, आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। अर्थात अब आगे से जाकर उनकी सेवा कीजिए ताकि उस ब्राह्मण बालक के क्रोध को, या जो वह निराहार बैठा है उसका जो अपमान हुआ है उस अपमान को शांत किया जाए, कम किया जाए। वह अपने निरादर नहीं समझे अपितु वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करे। इस प्रकार जो है आप जल ले जा करके उसके क्रोध को शांत कीजिए, उस अग्नि स्वरूप ब्राह्मण अतिथि की उपासना कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। आशा प्रतीक्षे संगत सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषश्चाल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषश्चाल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य गृहे ब्राह्मण अनश्नन् वसति तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते च सर्वान् पुत्र पशून् एतद्वृङ्क्ते। शब्दशः अर्थ करते हैं। यस्य मतलब जिसके, गृहे घर में, ब्राह्मण अतिथि जो ब्राह्मण अतिथि है, अनश्नन बिना भोजन किए, वसति रहता है, अर्थात जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, तस्य उस अल्पमेधसः उस अल्प बुद्धि मंद बुद्धि पुरुषस्य पुरुष की आशा प्रतीक्षे नाना प्रकार की जो आशाएं हैं, उसकी जो प्रतीक्षाएं हैं, प्रतीक्षारत जो वस्तुएं हैं, संगतम उनकी पूर्ति होने से होने वाले सब प्रकार के सुख, और सुंदरताम च उसके सुंदर भाषण के फल, उसके मीठे बोलने के जो मीठी वाणी का जो फल है, इष्टापूर्ति च उसके द्वारा किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के, और जो है उसने कभी कुआं बगीचा तालाब आदि निर्माण किया है उसका भी जो फल है, और सर्वान पुत्र पशुन और समस्त उसके पुत्र और पशु एतद्वृङ्क्ते नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस आदमी के घर पे ब्राह्मण अतिथि भूखा रह जाता है, उस मंद बुद्धि को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, और न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, ऐसा भी वो पदार्थ नहीं मिलता है। और कभी कोई पदार्थ मिल भी गया होगा तो उससे उसकी सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, और सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ दान आदि इष्ट कर्म, और कभी कुएं तालाब धर्मशाला आदि के निर्माण रूप जो अच्छे कर्म हैं, उन कर्म के फल भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार करने से उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पशु पुत्र आदि धन भी नष्ट हो जाता है। अर्थात ब्राह्मण अतिथि का जो है घर पे आने पे यथोचित सत्कार करना ही चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण का यथोचित सत्कार नहीं होता है, स्वागत नहीं होता है, उस व्यक्ति के जो है सभी प्रकार के आशा प्रतीक्षित जिन वस्तुओं के मिलने की आशा है और जिनका निश्चय था जो मिलने में, जिनकी प्रतीक्षा ही थी, वे सब चीज़ें नष्ट हो जाती, वे प्राप्त नहीं होती है। अपितु पूर्व में किए गए जो उसके पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्मों से प्राप्त पुत्र पशु धन आदि भी उसके नष्ट हो जाते हैं। उसकी जो है मीठी वाणी या सुंदर वाणी से प्राप्त जो अच्छे फल हैं, वे फल भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमेशा ब्राह्मण अतिथि आए तो उसका सत्कार करना चाहिए, उनका जो है बिना किसी देरी के यथोचित सत्कार करना चाहिए। उसी से उसे आशा प्रतीक्षित सभी उसके जो है प्राप्त जो वस्तुएं हैं वे प्राप्त होती है, उसे वाणी का सुख प्राप्त होता है, और उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म जैसे कुएं तालाब आदि का निर्माण कराया जाना, कहीं छाया के लिए बटेवों के लिए छाएदार धर्मशालाओं का निर्माण करा दिया जाए, और जो कई प्रकार के पुण्य कर्म किए गए हैं, दान यज्ञ दक्षिणा आदि जो कर्म किए गए हैं, उन सब का फल तभी प्राप्त होता है।
एतद अतिरिक्त यदि वह ब्राह्मण अतिथि का सत्कार नहीं करता है, जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उसके यह सभी अच्छे कर्मों के जो फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसे किसी भी प्रकार के अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता है। उसके पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। उसका धन धान्य वैभव पुत्र पशु आदि सभी लोग नष्ट हो जाते हैं।